नमस्कार दोस्तों जैसा कि अभी आप जानते हैं कि एक टीवी एक्ट्रेस वैशाली ठक्कर ने सुसाइड कर ली। उसके पहले बहुत पहले सुशांत सिंह राजपूत का सुसाइड का जो खबर है वो काफ़ी मीडिया में फैला था। दोस्तों, इस तरह की घटनाएं कोई भी सुनता है तो थोड़ा सा गमगीन हो जाता है, थोड़ा सा उदास हो जाता है कि यार ये सब क्यों ऐसे लोग करते हैं। और सबसे पहले तो मैं वैशाली ठक्कर जी की आत्मा की शांति की कामना करूंगा, उसके लिए प्रार्थना करता हूं। और कोई भी व्यक्ति यही कर सकता है। सुशांत सिंह राजपूत के लिए भी वही हम लोग किए, इनके लिए भी वही करेंगे। तो सोशल मीडिया पर जिस तरह से खबर चल रही है, मैं एक खबर देखा जिसमें उनके लेटर को कोई पढ़ रहा था और उसमें बता रहा था कि क्या लिखा हुआ है। तो जैसा कि उसने बताया, वैशाली ठक्कर जी ने लिखा है कि मम्मी आई लव यू, पापा आई लव यू। और साथ में उन्होंने जो चीज़ इम्पोर्टेंट बात जो लिखी, जिस पर मुझे काफ़ी जिस पे मैं कमेंट करना चाहता हूँ, उन्होंने लिखा है कि मम्मी पापा जिनकी वजह से मुझे ये हालत हुई है, शायद उस शख्स का नाम उन्होंने लिखा है, राहुल समथिंग नाम है, जो कि शादीशुदा हैं, उनके 2 बच्चे भी हैं। तो उसके बारे में इन्होंने लिखा है कि उस शख्स को आप ज़रूर दंड दिलवाना। इस जगह पर मैं कहना चाहता हूँ, वैसे तो वो अब दुनिया में नहीं है, फिर भी मैं ज़रूर इस तरह के जितने भी युवा पीढ़ी के लोग हैं, एक्टर और एक्ट्रेस के अलावे और भी जितने भी लोग हैं 25 से 35 या 40 साल के बीच के जो युवा पीढ़ी के लड़का लड़की हैं, उनसे मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि ये सब चीज़ें तो निश्चित रूप से इसके बैकग्राउंड में आप जाएंगे तो लिव इन रिलेशनशिप और मैरिज, डाइवोर्स, ये सब है। जैसा कि इनका एक लड़के से इनकी शादी भी हुई, केन्या के कोई डॉक्टर थे, फिर वो तलाक हो गया, फिर उसके बाद एक दूसरे लड़के से इनकी शादी होने वाली थी दिसंबर में, कुछ उसकी सगाई भी हो चुकी थी। तो यहाँ सब कुछ देखेंगे कि हाई प्रोफाइल लोगों में भी पैसे, प्रॉपर्टी और प्रेस्टीज वाले लोगों के बीच में किस तरह से लिव इन रिलेशनशिप और मैरिज, डाइवोर्स और इस तरह के उनके अंदर काफ़ी स्ट्रेस, ट्रॉमा, इमोशनल बहुत सारा चीज़ ड्रामा होता है, और जिसके वजह से ये इन्होंने इस तरह का कदम उठाया है। तो जिस तरह से इन्होंने एलिगेशन लगाया है, आरोप लगाया है उस शख्स के ऊपर, और आरोप लगाते हुए ये अपने मम्मी पापा को रिक्वेस्ट की हैं कि मम्मी पापा उस शख्स को आप ज़रूर दंड दिलवाना, ज़रूर सज़ा दिलवाना, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। इस जगह पर मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों, पता नहीं मेरी बात हो सकता है बहुत से लोगों को अच्छी ना लगे, फिर भी जो मैं अपने अंदर फील करता हूँ वो मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि, और क्षमा मांगते हुए भी मैं कहना चाहता हूँ, हो सकता है किसी को बुरा लगे इसलिए मैं क्षमा मांगता हूँ, कि इस तरह का कदम उठाने से पहले आप अपने परिवार से, अपने माता पिता से क्यों नहीं डिस्कस कर लेते हो। और आप किसी इमोशनल स्ट्रेस में जी रहे हो, डिप्रेशन में जी रहे हो, तो इस तरह का कदम, मतलब आत्महत्या जैसे कदम उठाने से पहले आप अपने मम्मी पापा के साथ में क्यों नहीं उस शख्स से लड़ने की कोशिश किए। ये चीज़ करना चाहिए था ना। अपने मम्मी पापा को बताइए कि ये मेरे साथ चल रहा है, ये इस तरह के मैं इमोशनल स्ट्रेस में जी रही हूँ, ट्रॉमा में जी रही हूँ, अशांति में जी रही हूँ, मेरा लाइफ पूरा जहन्नम बन गया है। ये चीज़ अपने मम्मी पापा को बताइए ना। अभी आप सुसाइड करके और अपने 60-70 साल के मम्मी पापा, उनका भी मैं इंटरव्यू देखा और उनको देख के भी मैं काफ़ी परेशान हो गया कि यार वो क्या कर सकते हैं। आपको लड़ना चाहिए ना। आप 20, 25, 30 साल के युवा पीढ़ी के आप लड़का लड़की हो, आपको ना उस शख्स से लड़ना चाहिए था। आप ना अच्छे तरीके से, आप फिजिकली, मेंटली, इमोशनली हर एक तरह से आप स्ट्रांग हो। आपके मम्मी पापा 60-70 साल के एज में कितने स्ट्रांग हैं। अभी मेरे ही मम्मी पापा 60-70 के साल के एज के हैं, और उनसे मैं कहूं कि पापा मेरे को वो शख्स ना XYZ जो कुछ भी हो, उसके वजह से मैं काफ़ी परेशानी में जी रहा हूं और मैं सुसाइड कर लूँगा, और सुसाइड कर लेता हूं, और उसके बाद एक पत्र लिख देता हूं सुसाइड नोट की, उसके वजह से मैं आत्महत्या कर रहा हूं, और आप उसको सज़ा दिलवाना। अरे मेरे मम्मी पापा क्या सज़ा दिलवाएंगे भाई। उनका कौन सा, गांव में तो मुखिया भी नहीं सुनता है, दरोगा सिपाही कोई नहीं सुनता है उनकी बात, और वो क्या करेंगे। वकील के साथ जाके लड़ेंगे, क्या करेंगे।
तो जो मैं बेटर फाइट कर सकता हूँ ना, इस सब सिचुएशन को मैं बेटर हैंडल कर सकता हूँ। जो 30 से 40 साल के जो यूथ है वो ना बेटर हैंडल कर सकता है। और इनके पास तो अच्छा खासा नेम एंड फेम था, ये तो चाहे तो डायरेक्ट एसपी के पास जाके, दरोगा के है एसपी के पास जाके, डीएम के पास जाके अपने कंप्लेंट दर्ज करा सकती हैं कि मैं इस तरह के सिचुएशन को फेस कर रही हूँ, वो मुझे इस तरह से टॉर्चर कर रहा है, इस तरह से इमोशनली मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। जैसा कि उसने कुछ तस्वीरें खींच लिया है, प्राइवेट तस्वीरें, और उसी तस्वीर को शायद वो जो केन्या के डॉक्टर से जिससे उनकी शादी हुई थी वैशाली ठक्कर जी की, तो उनको शायद वो भेज दिया और उसने फिर डाइवोर्स ले लिया। तो जो कुछ भी सिचुएशन हो दोस्त, उससे टक्कर लेने का हिम्मत ताकत किस में होता है? यूथ में होता है ना, 25-30 साल 40 साल के एज में होता है ना, हमारे अंदर वो हिम्मत होता है ना। कि 60-70 साल के माँ बाप में वो हिम्मत होगी, वो तो सिंपली टूट जाएंगे भाई। वो क्या करेंगे? वो सिंपली उदास होंगे, रोएंगे, बोलेंगे कि नहीं जो कुछ भी हुआ गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था और उसको सज़ा मिलनी चाहिए। यही सब वो लोग रिक्वेस्ट कर सकते हैं किसी से, लेकिन वो जोश, वो जुनून, वो हिम्मत नहीं उनके अंदर उतनी रहेगी, उतनी भाग दौड़ वो नहीं कर पाएंगे। और ये जिम्मेदारी अगर आप अपने माँ बाप को दे के जाते हो, आप खुद सोचिए, भले ही आप इस दुनिया में नहीं हो, लेकिन जो लोग दुनिया में हैं, 25 से 30-35 साल के जो लोग दुनिया में हैं, इस तरह के पत्र लिख के और सुसाइड कर लेते हैं और अपनी मम्मी पापा को एक जिम्मेदारी दे के चले जाते हैं कि मम्मी पापा मैं XYZ फलाना के वजह से मैं सुसाइड कर रहा हूँ, आप उनको सज़ा ज़रूर दिलवाना। ये क्या मतलब है यार? हिम्मत है तो आप उससे लड़ो ना, आपके अंदर हिम्मत होना चाहिए, यही मैं बोलना चाहता हूँ। आपके अंदर वो हिम्मत, वो जोश, वो जुनून होना चाहिए। जो कुछ कृष्ण भगवान ने बोला है, जो कुछ गुरु गोविंद सिंह ने बोला है कि अत्याचार को सहने वाला भी दोषी है, तो निश्चित रूप से अत्याचार को सहने वाला दोषी है। अगर वो फाइट नहीं कर रहा है तो फाइट करते हुए आप मर जाते हैं ना, तो मम्मी पापा को भी फक्र होता कि हाँ मेरा बेटा या बेटी उस शख्स से फाइट करके मरा। सुसाइड कर लिए तो क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, कानून को सजा देगी, पुलिस उसको सजा देगी, लेकिन इस चीज़ को मैं लड़ाई झगड़ा के भी पक्ष में नहीं हूँ। मेरा बस इतना ही रिक्वेस्ट है सभी युवा पीढ़ी के दोस्तों से। सुशांत सिंह का भी बारे में मैंने सुना तो काफ़ी मैं परेशान हुआ था कि ये क्या मतलब, वो खासकर बिहार से हैं, पटना से हैं, मैं भी बिहार से हूँ, तो काफ़ी, और उनकी वो पिक्चर धोनी, मेरे लड़का का तो धोनी सबसे ज़्यादा फेवरेट क्रिकेटर हैं, तो मेरा लड़का भी थोड़ा सा इमोशनली ये हो गया था कि यार ये सुशांत सिंह राजपूत ने क्या कर लिए, मतलब खासकर वो धोनी से रिलेट कर लिया उनको ना, कि एक तरह से उनको लगा कि मतलब धोनी से रिलेट करके, और वो थोड़ा इमोशनली स्ट्रेस हो गया। तो मैं भी थोड़ा सा स्ट्रेस हुआ था कि यार इस एज में क्यों ऐसे कोई करता है, नहीं करना चाहिए। आप सब कुछ अपने मम्मी पापा को बताओ। समझ लो इस दुनिया में सबसे ज़्यादा क्लोज जो आपको हेल्प कर सकता है ना, वो आपके मम्मी पापा कर सकते हैं। भले ही आपको डांटेंगे, आप बताएंगे कि तुमने ये गलती किया, तुमने ये गलती की, वो बताएंगे तो बताएं। अब अगर हम गलती करेंगे तो कौन बताएगा? कोई बताना तो चाहिए। हम क्या भगवान थोड़ी जो हैं? अपने को अगर भगवान मान लिए तो फिर सब गड़बड़ होना शुरू हो जाएगा। भगवान नहीं मानना, अपने को इंसान ही मानिए। कुछ गलत होता है तो सब कुछ डिस्कस कीजिए अपने मम्मी पापा से कि ये चीज़ देखिए मुझसे हो गया, मुझे बाद में एहसास हो रहा है कि मैंने गलत किया है। वो समझाएंगे आपको, कि आपको सांत्वना भी देंगे कि नहीं ठीक है, जाने दो, जो कुछ भी हुआ। ये एक जो सच्चे दिल से ये चीज़ बोलता है ना, आपको भी अच्छा लगता है। तो दोस्तों मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। हर एक युवा पीढ़ी से मैं यही कहना चाहता हूँ कि दोस्त, जो कोई भी आपको परेशान कर रहा है ना, मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि किल द प्रॉब्लम बट नेवर किल योरसेल्फ। सुसाइड किसी भी हालात में मत करो यार। कृष्ण का बात मानो, गुरु गोविंद सिंह का बात मानो, ये सब रियल हीरो हैं, इनका बात मानो। इन्होंने बोला है अत्याचार को बिल्कुल मत सहन करो, अधर्म को बिल्कुल मत सहन करो। कोई तुम्हारे साथ अत्याचार कर रहा है, अधर्म कर रहा है, तो उसको फाइट बैक करो, उससे लड़ो, उसको बताओ तुम्हारी औकात क्या है। मैं तुमको बताना चाहती हूँ, मैं तुमको बताना चाहता हूँ कि तुम्हारी औकात क्या है। तुम मुझे कमज़ोर समझ रहे हो ना, गलत सोच रहे हो तुम। इस तरह से उसको फाइट बैक करके उसको बताओ। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत और जय विश्व, जय भगवान। Thank you very much friends.